हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट टू बाय समीर। आज मैं आया हूं एक नया वीडियो लेके जिसमें कि आज मैं आपको बताऊंगा मेरे पास जितने भी कमेंट आते हैं टावर फैन से रिलेटेड, आज हम उसको रीड करेंगे और रीड करने के साथ साथ उनके आंसर भी दूंगा जो जो कमेंट आए हुए हैं मेरे पास में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। पहला कमेंट पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है कि एयर कूलर एंड टावर फैन में क्या लेना चाहिए। देखिए, एयर कूलर और टावर फैन से अगर आप कंपेयर करते हैं तो कि टावर फैन जो होता है वो हवा को ठंडी नहीं करता है। वो उसके अंदर ना ही कोई टैंक होता है, ना ही कोई कंप्रेसर होता है। तो एयर कूलर अगर आप ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप गर्मी के लिए ले रहे होंगे कि भाई गर्मी लग रही है जब भी तो आप ले रहे हो। तो गर्मी लग रही है तो आप कूलर पे जाइएगा, एयर कूलर पर। जब भी वो आपको ठंडी हवा देगा, टावर फैन ठंडी हवा नहीं देगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट। इसमें इन्होंने दिया है टावर फैन कितनी लाइट खर्च करता है। तो देखिए, टावर फैन के अंदर जो मोटर होती है जो कि ब्लोवर को रोटेट करती है, वही मोटर सबसे मेन होती है और वो मोटर ज़्यादा वाटेज की नहीं होती। वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 120 वॉट की होती है। जितना लाइट आपका जो सीलिंग फैन होता है जब आप उसको कंटिन्यू चलाते हो दिन भर रात भर, जितना लाइट वो कंज्यूम करता है उतना ही लाइट जो है ये टावर फैन कंज्यूम करेगा। तो बिजली जो खपत होती है वो ज़्यादा नहीं होती क्योंकि 100 से 120 वाट की मोटर होती है। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। टावर फैन को कितनी देर तक चला सकते हैं। तो देखिए, टावर फैन को ऐसा कोई परमानेंट एक इसका टाइमिंग नहीं है कि आप कितनी देर तक चला सकते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इसकी जो मोटर होती है वो एल्युमिनियम बाइंडिंग की होती है। मैं ब्रांडेड कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस टावर फैन की बात कर रहा हूँ और जो लोकल कंपनी के टावर फैन बनते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। इन सभी टावर फैन में ज़्यादातर एल्युमिनियम बाइंडिंग होती है, जो कि आप अगर इसको कंटिन्यू 10 से 12 घंटे चलाएंगे तो हो सकता है इसकी मोटर फूक जाए। इसलिए 7 से 8 घंटे इसका सही है। 7 घंटे अगर चलाएँगे उसके बाद में इसको रेस्ट करने दीजिए, इसको ठंडा होने दीजिए, बंद कर दीजिए, उसके बाद में दोबारा आप चला सकते हो। अगर कंटिन्यू 10 से 12 घंटे चलाएँगे तो हो सकता है 2 से 3 दिन बाद ये इसकी मोटर फूक जाए। तो इसलिए इसको कंटिन्यू आप 10 से 12 घंटे मत चलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा चला रहे हैं तो 6 से 7 घंटे कंटिन्यू चलाइए। नेक्स्ट कमेंट। टावर फैन क्या एसी की तरह काम करता है? देखिए, टावर फैन एसी की तरह बिल्कुल काम नहीं करता। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि टावर फैन जो होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पेडिस्टल फैन की तरह होता है। जैसी वो ठंडी हवा जहाँ आप रखोगे इसको, अगर वो गर्म रूम होगा तो गर्म ही हवा देगा, अगर आपका ठंडा रूम होगा तो वो ठंडी हवा देगा। तो एसी से कंपेयर कैसे भी नहीं है इसका। एसी में कंप्रेसर होता है जो कि हवा को ठंडा करके देता है आपको। कूलर में पानी डाला जाता है जब भी उसके पैड गीले होते हैं और वो ठंडी हवा आपको देता है। लेकिन तो एसी और इसको कंपेयर मत करिए, ये सिर्फ टावर फैन है, ये पंखा जैसा है, जैसा पंखा हवा देता है वैसे ही ये भी हवा देगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट को। क्या टावर क्या टावर फैन सीलिंग फैन जैसी हवा देता है? हाँ जी, टावर फैन बिल्कुल सीलिंग फैन जैसी हवा देता है। जैसा कि आपका छत वाला पंखा होता है सेम वैसी हवा देता है। फ़र्क इतना होता है कि ये पोर्टेबल होता है। आप इसको ये गर्म हवा अगर इस कमरे में दे रहा है तो वो ठंडी जगह ले जाके ठंडे ठंडे कमरे में ले जाके इसको रख दूँगा तो ये ठंडी हवा देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए आपका जो कमरा है उसके ऊपर और भी कमरे बने हुए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपका नीचे वाला कमरा जो है उसका टेम्परेचर डाउन होगा तो ये ठंडी हवा देगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे कमरे पे रखते हैं जहाँ पर सूरज की जो रोशनी है वो डायरेक्टली आपकी दीवालों पे पड़ रही है, घर की रूम की दीवालों पे पड़ रही है, तो रूम जो है तपता है। तो उसकी जो टेम्परेचर होगा ऑब्वियसली ये गर्म हवा देगा उसके बाद में, क्योंकि आपका जो ऊपर वाला रूम होगा वो गर्म होगा जिस पे सूरज डायरेक्टली रोशनी फेंक रहा है। नीचे के रूम में रखेंगे जहाँ जहाँ क्लाइमेट ठंडा है वहाँ पर आपको ये ठंडी हवा देगा। जैसा चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट को। क्या टावर फैन में कोई जेल जैसी चीज़ होती है? तो देखिए, टावर फैन में ऐसी जेल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इसको अगर आप खोलोगे तो जेल जैसा कोई भी चीज़ इसमें नहीं डाला जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ़ बोलने की बातें होती हैं कि इसमें जेल डलता है जब ये ठंडी हवा देता है। कभी भी अगर कोई ऐसी बात करता है आपसे, कभी भी कोई इस चीज़ के लिए बोलता है तो आप उससे बोलिए कि इसको खोल के दिखाइए जेल कहाँ पड़ा हुआ है। इसमें कोई जेल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और जेल होता ही क्या है, आप ठंडी हवा कैसे कर लोगे? कोई जेल जैसा कोई चीज़ नहीं होता, तो ये ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाने वाली बातें होती हैं कि जेल डलता है इसमें, कि ये डलता है, वो डलता है, कुछ नहीं डलता भाई। सिंपल सी बात है, जब भी आपको ये कोई बेचने आएगा तो वो सुबह इसीलिए आते हैं क्योंकि सुबह का जो क्लाइमेट होता है ठंडा होता है, वेदर ठंडा होता है, तो ठंडी हवा आपको देने लगता है, फिर दोपहर में चलाएँगे तो वो गर्म हवा देगा।
तो ऐसा जेल जैसा कोई चीज़ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं, टावर फैन कितने का आता है? तो देखिए, मैं इसकी अप्रॉक्सीमेट कीमत बता देता हूँ, इससे ऊपर आपको नहीं जाना है और अगर जाते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। अप्रॉक्स 22 से 2400 रुपए के बीच में आप इसको खरीद सकते हैं, जो कि एक इसका ठीक-ठाक रेट है और इससे नीचे जाएँ तो वो आपकी बार्गेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दे ही देंगे आपको। 1800, 2200, 2300 इतना ही इसको आप दे सकते हैं, इससे ऊपर जाएँगे तो उस हिसाब से आप ज़्यादा पे कर रहे हैं इसको। चलिए नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। इसके पार्ट मिलते हैं या नहीं मिलते बाज़ार में, अगर ये खराब होता है तो? देखिए, इसके जो मेन पार्ट है, इसकी मोटर है, मोटर आपके लोकल मार्केट में शायद मिल जाएगी क्योंकि इसकी मोटर है, छोटी वाली मोटर लगती है जो छोटे कूलर में भी पंखे में भी काम आती है, इसलिए शायद इसकी मोटर आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगी। लेकिन अगर नहीं भी मिलती है तो अच्छा ऑप्शन ये है कि ये बाइंड हो जाएगी आपके लोकल मार्केट में, जो आपके लोकल मार्केट में सीलिंग फैन भरते हैं, कूलर की मोटर भरते हैं, बहुत ऐसे कारीगर होते हैं जो आपके लोकल मार्केट में ये काम करते हैं। तो इसकी मोटर आप इसको भरवा सकते हैं और फिर इसको दोबारा चला सकते हैं। लेकिन अगर इसके बुश वगैरह खराब हो जाते हैं या कोई ऐसी चीज़ खराब हो जाती है जो आपको ढूँढने से भी नहीं मिलेगी, जैसे कि मान के चलिए जिसमें ब्लोवर कसा हुआ है और उसमें जो बुश के साथ में कसा हुआ है, हो सकता है बुश ना मिले आपको, इसके जो स्पेयर पार्ट है छोटे-छोटे वो ना मिले आपको, तो इसलिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। हवा कितनी फेंकता है? इसकी जो हवा है ज़्यादा से ज़्यादा 8 फीट तक आप ले सकते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट, क्या टावर फैन सक्सेस है? मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये जो क्वेश्चन है टावर फैन सक्सेस है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपका यूज़ क्या है। अगर आप बात करें कि भाई ठंडी और गर्म हवा को लेके आप पूछ रहे हैं सक्सेसफुल है या नहीं, तो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये जो है पंखा है टेबल फैन की तरह, पेडिस्टल फैन की तरह। आप इसको अगर सोचें कि भाई ठंडी हवा देगा, तो आप जिस दिन लाओगे उस दिन चला के देखोगे दोपहर में या शाम को जब ज़्यादा गर्मी का तापमान बढ़ जाता है, तो ये गर्म ही हवा देगा। आप अगर बरसात की बात करें तो बरसात में ये सक्सेसफुल है क्योंकि बरसात में क्या होता है कि मौसम ठंडा हो जाता है, तो जब मौसम ठंडा हो जाएगा तो जब छत वाला पंखा ठंडी हवा देता है तो ये भी ठंडी हवा देगा, क्योंकि ये सिर्फ़ पंखा ही है और ये हवा ही देता है सिर्फ़। तो इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप जेल लगाएँ और इसको वो करें। तो ये थे मेरे पास जो आए हुए थे कमेंट, उनके आंसर। अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उसके भी आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।